नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। गाजीपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने किया विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण करने के बाद किया जनसभा को संबोधित। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर विस्तार से। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी नहीं रहे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में उनकी मौत की खबर आई। अभी तक संदिग्ध मौत की वजह नहीं हुई है साफ। उनके न रहने से साधु संतों में शोक की लहर है। आपको बता दें कि बड़े हनुमान जी के महंत रहे हैं नरेंद्र गिरी। ईश्वर महंत जी को श्री चरणों में स्थान दे। आपको बता दें बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु हो गई है। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में आई है उनकी मौत की खबर। अभी तक संदिग्ध मौत की वजह नहीं हुई है साफ। उनके निधन से साधु संतों में शोक की लहर। बड़े हनुमान जी के महंत रहे हैं नरेंद्र गिरी। आपको बता दें बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु हो चुकी है। ईश्वर महंत जी को श्री चरणों में दे स्थान। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में आई उनकी मौत की खबर। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमरीश, बहुत दुखद खबर है, महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। क्या अभी तक ये पता पड़ पाया कि उनके निधन की वजह क्या रही? अमरीश, उमंग, देखिए, जिस तरीके से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का निधन हुआ है, फिलहाल मौत के कारणों का तो अभी पता नहीं लग पा रहा है, ना ही अधिकारी कुछ बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, मामला संदिग्ध है। मठ पर आवाजाही बिल्कुल से रोक दी गई है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं मठ पर, लेकिन अपुष्ट सूत्र जो हमारे बताते हैं वो कहते हैं कि ये आत्महत्या का ही मामला लगता है ऐसा। लेकिन संदिग्ध परिस्थिति को देखते हुए प्रशासन पोस्टमार्टम के बारे में भी विचार कर रहा है। मठ पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। लेकिन नरेंद्र गिरी चूंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, तो संत समाज में भी शोक की लहर। वहीं जितने भी उनके अनुयायी थे, क्योंकि बड़े हनुमान जी, प्रयागराज में बड़े हनुमान जी का एक अपना अलग महत्व है, तो लेटो हनुमान जी के भी महंत थे। तो तमाम ऐसे भक्तगण भी इस वक्त शोक संतप्त हैं जिन्होंने नरेंद्र गिरी जिनके आदर्श हुआ करते थे संत समाज से। तो वहीं सपा प्रमुख और पूर्व अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके शोक जताया है। लेकिन फिलहाल मौत के कारणों का जब तक पता नहीं लगता है, क्योंकि पिछले दिनों उनके शिष्य से भी उनका विवाद रहा था, आनंद गिरी से भी। हालांकि के साथ वो उन्होंने माफी मांगी थी आनंद गिरी ने, और नरेंद्र गिरी ने भी एक गुरु के उससे आगे बढ़कर उनको माफ किया था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मठ में आज से लगभग 6 महीना पहले भी एक मौत हुई थी, एक संत की, वो भी उनके भी मौत का, मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है कि उन्होंने किस उसने आत्महत्या की थी। और ये आज दूसरा मामला है, और खुद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का। तो देश भर का जो संत समाज है इस बात से भी जरूर आक्रोशित होंगे वो सभी कि आखिर उनके जो अध्यक्ष हैं वो किन वजहों से उन्होंने आत्महत्या की है या किन वजहों से उनकी मौत हुई है। उमंग जी बिल्कुल अमरीश, कहीं उनकी इस मौत की वजह बदनामी का डर तो नहीं? क्योंकि जिस प्रकार से आपने बताया कि आनंद गिरी से भी उनके विवाद चल रहा था और आनंद गिरी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को
पत्र लिखकर मठ और मंदिर की बेची गई जमीन के करोड़ों रुपए के दुरुपयोग की जांच कराने की बात कही थी। और कुछ हफ्ते पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नाम से फर्जी अकाउंट से कई विवादित ट्वीट भी किए गए थे। क्या आपको लगता है कि इन्हीं सारी बातों से परेशान होकर और बदनामी के डर से उन्होंने एक कदम उठाया? बिल्कुल उमंग, इस बात में कहीं सच्चाई तो हो सकती है, लेकिन जब तक तमाम पुलिस अधिकारी किसी मौके पर नहीं पहुंचते, किसी उस पर कुछ बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले विवाद में उनके ही जिस तरीके से शिष्य थे आनंद गिरी जी, और जिस तरीके से विवाद जमीन का हुआ था, और जमीन के अलावा भी जिस तरीके से मठ की जमीनें बेची गई थी, उसमें विवाद तो हुआ था, लेकिन लगातार अपनी बयानों से भी सुर्खियों में थे। जिस तरीके से उन्होंने शिष्य के खिलाफ जमकर बोला था। और इसके अलावा अगर कल की बात करें तो कल सुबह डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी मुलाकात की थी, और वह लगातार कई दिनों से तनाव में थे नरेंद्र गिरी जी, और इसी के तहत उनसे कल मुलाकात की केशव मौर्य जी ने, और उन्होंने कहा था कि जो सच्चाई होगी सामने आएगी, उससे परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिलहाल वो तनाव में तो रह ही रहे थे। तनाव की मुख्य वजह क्या थी, यह तो जब पुलिस अधिकारियों का कुछ बयान आता है उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन एक दुखद भरी खबर है कि अखाड़ा परिषद के महंत और अध्यक्ष अब हमारे बीच में नहीं है। उमंग जी बिल्कुल अमरीश, इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सैदपुर के टाउन नेशनल इंटर कॉलेज से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों को वितरित करने के बाद जनसभा को भी संबोधित किया। इधर मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। तो वहीं मंच और पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। खबर बहराइच क्षेत्र के प्रयागपुर से है, जहां आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने हिस्सा लिया और भाजपा सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। साथ ही साथ केवी इंटर कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में भी उन्होंने हिस्सा लिया, जहां माध्यमिक शिक्षा विभाग की जानकारी के लिए बता दें कि उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जो प्रदेश पहले नकल के नाम से जाना जाता था, वो अब अकल प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। और इस दौरान सांसद ब्रजभूषण, अक्षयवर लाल गौंड, विधायक महसी, सुरेश्वर सिंह समेत कई अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। तो मैं आपको बता दें कि बिजनौर की नहटौर विधानसभा से विधायक ओम कुमार ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों और सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया। विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार सभी वर्गों के लिए एक बेहतर सरकार है, जो सबका साथ सबका विश्वास को लेकर चलती है। लगभग 2,80,17,000 रुपए का उनका निर्माण लगभग कंप्लीट हो गया, जो कि क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि जल्दी से वहां पुल बने। आज वहां पर वो पुल का निर्माण लगभग पूरा हो गया, जिससे जो वहां दुर्घटनाएं होती थी वो दुर्घटनाएं रुकेगी, और जो लगभग हमारे 70-80 गांव बरसात के टाइम में एक दूसरे से दूर हो जाते थे, कनेक्ट हो जाते थे, उनका संबंध। तो वही बीजेपी सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने कादीपुर तहसील मुख्यालय पर 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बस अड्डे का पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर कादीपुर विधायक राजेश गौतम और क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेंद्र पाल सिंह भी मौजूद रहे। मेनका गांधी ने इससे पहले लोगों की समस्याएं भी सुनी और कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण भी किया। इस दौरान मेनका गांधी के गोसाईगंज बाजार का निरीक्षण भी किया गया और इसके बाद स्कूलों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।
तो वहीं प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को लेकर हम लगातार कार्य कर रहे हैं, राज्य में रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन कर रहे हैं। 5 साल के अंदर हमने किसानों को खाद्य बीज के लिए लाइन में नहीं लगने दिया, साथ ही समय पर खाद्य बीज की व्यवस्था की है। आज उस सरकार पर योगी आए। पूरे सरकार का जो पहला प्रस्ताव हुआ, मुझे इस बात का गौरव हासिल है कि मैं उस समय कृषि मंत्री का दायित्व संभाल रहा था। राज्य के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए की माफ़ी का निर्णय, और जिसका बहुत विधिवत तरीके से क्रियान्वयन करा करके और लोगों को बिना किसी हेरा फेरी के उनके कर्जे को हमने माफ़ करने का, केसीसी के 1 लाख रुपए तक के कर्जे का माफ़ करने का काम किया। मुझे प्रसन्नता है कि मेरा जीवन किसान भाइयों की सेवा में। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह मीडिया से रूबरू हुए। इस अवसर पर उन्होंने योगी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रदेश में कई काम हुए हैं, लोगों को बिजली, पेयजल और सड़कों तक की सौगात मिली है। साथ ही साथ किसानों को लेकर भी योगी सरकार लगातार कार्य कर रही है। कोरोना काल में सरकार ने लोगों को कई राहत दी। तो वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। देश के प्रधानमंत्री जी को जब भी अवसर मिला उत्तर प्रदेश की धरती पर आने का, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था, विकास, किए गए कार्यों की उन्होंने मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने ही नहीं की, WHO ने की, विश्व के अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने की। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर ये हमारी उपलब्धि है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग। कभी आपको सौभाग्य मिला हो बाबा विश्वनाथ के दर्शन का, वहाँ पर जिस तरह के अद्भुत विकास की रूपरेखा रखी गई है वो अकल्पनीय है, कल्पना के परे है। हमारे पर्यटक स्थल, देव दीपावली। तो वहीं अमेठी दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार न तो युवाओं को रोजगार दे पा रही है और न ही किसानों की बात सुन रही है। आम आदमी तक परेशान है, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि कोरोना काल में सरकार ने कोई राहत नहीं दी। तो वहीं इस दौरान नरेश पटेल का कार्यकर्ताओं ने भी भव्य स्वागत किया। तो वे राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद महाराजगंज दौरे पर रहे, जहां वो नौतनवा स्थित डाक बंगले में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने योगी सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार 4.5 साल में अन्य प्रदेशों के मुकाबले विकास के मामले में अव्वल रही है। सरकार ने किसानों के कर्ज को माफ करने का कार्य किया है। विरोधी दल के लोग घरों में सो रहे थे, जहां माँ को बेटा, बेटे को माँ, भाई को भाई नहीं पूछ रहा था। ऐसे संकट की घड़ी में अगर किसी ने कोविड सेंटरों का दौरा करके अगर उन बीमार लोगों का अगर उनका हालचाल ले करके उनके साथ अच्छी सुविधाओं, अच्छी व्यवस्थाओं के साथ उनका इलाज करा करके उनको मौत के मुंह से बचाने का अगर किसी ने एक बहुत अच्छा प्रयत्न किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से 15 अगस्त को शुरू हुई सैनिकों की साइकिल रैली उत्तर प्रदेश के हरदोई पहुंची, जहां शाहबाद कोतवाली के सामने क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार मिश्र समेत कई अन्य पुलिसकर्मियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि आईटीबीपी के कमांडर असगर हुसैन के नेतृत्व में ये साइकिल यात्रा 2 अक्टूबर को राजघाट दिल्ली पहुंचेगी, जहां पर समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। कमांडर असगर हुसैन के अनुसार लोगों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करने के लिए ये साइकिल रैली निकाली गई है, ताकि लोगों में राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम जागृत हो। और इसके बाद कमांडर असगर हुसैन के साथ मोहित कुमार, ताहिर यार, अरविंद कुमार, इरफान हुसैन आदि साइकिल यात्रा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां बीजेपी ने पराग डेयरी गेस्ट हाउस में मेगा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का शुभारंभ आपको बता दें कि विधायक महेश त्रिवेदी और महापौर प्रमिला पांडे ने किया। इस दौरान शिविर में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। बता दें कि यह शिविर 1 महीने तक चलेगा। तो पहले यहाँ के जो एमडी हैं उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए अपना जो गेस्ट हाउस है उसको दे रखा है। और हमारे जो पार्षद हैं, आप बगल में हमारे बैठे हैं चंदा जी, इनके नेतृत्व में, और हमारे मंडल अध्यक्ष जी जो संगठन का काम देखते हैं, इन दोनों लोगों के नेतृत्व में यहाँ पे पब्लिक के लिए, अगर पब्लिक आती रहेगी तो फिलहाल 1 महीने के लिए अभी है कि सुरक्षित किया जाए। और करोड़ों की संख्या में अभी तक शहर में वैक्सीनेशन हो गया है। और निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, हम लोग भी उसी विचारधारा के एक छोटे से सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। तो वही सोमवार को जिला आपदा प्रबंधन सिद्धार्थनगर की ओर से भूकंप पर आधारित एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप आने पर लोगों को क्या करना चाहिए और मकानों में फंसे हुए लोगों का कैसे रेस्क्यू करें, इसकी जानकारी दी। भूकंप को लेकर इस मेगा मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ के जवानों ने ऊंची बिल्डिंग में फंसे लोगों और घायलों का अपने संसाधन से रेस्क्यू किया। आम लोगों को बिल्कुल भी परेशान न होने की हिदायत दी। मॉक ड्रिल के बारे में जिला कलेक्टर दीपक मीणा ने बताया कि सिद्धार्थनगर जिला भूकंप जोन के 2nd सेंसिटिव जोन में से एक है। ऐसे में समय समय पर एनडीआरएफ की ओर से इस प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। हर ईयर हम ऑलमोस्ट फ्लड की, क्योंकि ये फ्लड अफेक्टेड रीजन है, तो हमेशा फ्लड की मॉक ड्रिल्स करवाते हैं। पर जैसा आप लोग जानते हैं कि तराई बेल्ट और हिमालयाज के पास में रहने की वजह से एक सीस्मिक 4 जोन में ये ज़िला आता है। जनरली 5 मतलब हाईएस्ट कैटेगरी सीस्मिक 5 जोन है, तो ये सीवियरली मॉडरेट कैटेगरी में आता है और हमेशा यहाँ भूकंप के झटके आने की हमेशा चांसेस हैं। तो उस संबंध में यहाँ पे मॉक ड्रिल करवाई गई है आज, काफ़ी मेगा मॉक ड्रिल, और बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया है। बच्चों को अवेयर किया गया है कि कभी भी इस टाइप की कुछ भी डिज़ास्टर आता है तो अपने खुद के प्रिकॉशंस कैसे लेने। और एनडीआरएफ ने अपने भी डिस्प्ले किए हैं कि हाउ दे रेस्क्यू, कैसे वो रेस्क्यू करते हैं, कैसे सर्च ऑपरेशंस करते हैं। तो काफ़ी ये ज्ञानवर्धक रहा भी है। और एनडीआरएफ पिछले 2-2.5 महीने से लगातार इस जनपद। तो वहीं प्रयागराज में जीआरपी के हेड कांस्टेबल चिंतामणि यादव ने सोमवार को पुलिस लाइन में अपनी सरकारी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। हेड कांस्टेबल का शव पुलिस लाइन के टॉयलेट में प्राप्त हुआ। कानपुर में उनकी तैनाती थी और वो एस्कॉर्ट ड्यूटी में प्रयागराज आए थे। चिंतामणि ने यह कदम क्यों उठाया, इस बारे में अभी ना तो पुलिस को कोई जानकारी है और ना ही परिवार के लोग कुछ बता पा रहे हैं। खुलदाबाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूत्रों का कहना है कि चिंतामणि छुट्टी न मिलने के चलते डिप्रेशन में थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के कुआनो नदी के मूड़ घाट पुल के नीचे नाव पलटने से 2 लोग डूब गए, जबकि नाविक सहित 3 लोग तैरकर बाहर सुरक्षित निकल आए। घटना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल दोनों की तलाश जारी है और बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 5 युवक शराब के नशे में थे। खबर जालौन के माधोगढ़ से है, जहां रंजिश को लेकर 6 हथियारबंद लोगों ने 2 युवकों को गोली मार दी, जिससे दोनों युवक लहूलुहान होकर गिर पड़े। तो वही गोली की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। तो वही परिजनों ने घायलों को माधोगढ़ सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। तो वही सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। आपको बता दें कि यह घटना रेडहर थाना क्षेत्र के सुलखना गांव की बताई जा रही है।
तो वहीं पीलीभीत के पूरनपुर में खनन माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी के तहत कोतवाली चौकी पुलिस ने बलरामपुर क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बीच पुलिस की कार्रवाई की भनक लगने पर खनन माफिया मौके से फरार होने में कामयाब रहे। ऐसे में पुलिस ने भी खानापूर्ति करते हुए महज एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में नौतनवा नगर पालिका परिषद की ओर से छपवा के एक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 71 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने बताया कि रक्तदान के लिए रक्तदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। तो वहीं लोगों से भी दूसरों की मदद करने की अपील की गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। गाजीपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी ने किया विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, लाभार्थियों को किए प्रमाण पत्र वितरित और जनसभा को भी किया संबोधित। योगी सरकार के 4.5 साल के जश्न पर सपा कांग्रेस का पलटवार। कहा, सपा सरकार के विकास कार्यों को अपना बता रही योगी सरकार। कांग्रेस ने महंगाई तो बसपा ने दलितों गरीबों पर अत्याचार बढ़ाने वाली सरकार बताया। बसपा के बाद अब भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ शुरू। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने की शिरकत। योगी सरकार की योजनाओं की दी जानकारी, कई परियोजनाओं के किए शिलान्यास। जीआरपी के हेड कांस्टेबल ने प्रयागराज में की गोली मारकर आत्महत्या। कानपुर में तैनात था कांस्टेबल। अजमेर सियालदेह एक्सप्रेस से एस्कॉर्ट ड्यूटी से लौटा था मृतक। पुलिस जुटी आत्महत्या के कारणों की जांच में। उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ दर्दनाक हादसा। कुआनो नदी में पलटी एक नाव। हादसे में 2 की मौत तो 3 लोगों ने तैरकर बचाई जान।